हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र प्रदीप कुमार पाल आपके अपने चैनल सनशाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों, हम लोग अभी तक क्लास में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चारों पार्ट जो हमारे होते हैं हम उसको पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, सिम्टम लक्षण कैसे जानेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट मीन्स बीता हुआ है और जारी। आइए देखते हैं, पहला देखते हैं पहचान क्या है। पहला पॉइंट क्या है? पहचान। क्या है? पहचान। वाक्य के अंत में क्या होता है? वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, देखिए पहचान क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है किसी भी सेंटेंस का जो प्रारंभ होगा उसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आता है। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान ये है, इसमें इस टेंस में पहले से क्या है? पहले से कार्य क्या है? कार्य प्रारंभ रहता है। क्या रहता है? प्रारंभ रहता है और अभी तक जारी है। पहले से प्रारंभ होकर अभी तक जारी है। ठीक, जैसे वह स्कूल जा रहा था, यानी जब हम देखे तो क्या कह रहा था? वह स्कूल जा रहा था। हम देख लिए तो जा रहा था, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है ये हम नहीं जान पा रहे हैं। स्कूल वो जा रहा था, हमने देखा, लेकिन वो पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया ये हमें नहीं पता है। तो इसकी पहचान ये है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है और इस टेंस के पहले से कार्य प्रारंभ रहता है और अभी तक जारी रहता है। लेकिन इसमें समय नहीं दिया रहता है। इसमें समय नहीं दिया रहता है। क्या नहीं दिया रहता है? समय नहीं दिया रहता है। ठीक, ये है आपका। ठीक, इसमें नियम क्या है? आइए नियम देखते हैं। हम हल कैसे करेंगे, कैसे नियम इसका, आइए देखते हैं। नियम पहला क्या है? नियम ये है, आइए देखते हैं। आई, ही, सी, इट। क्या है? आई, ही, यस या जी, सी और इट तथा एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, देखिए एक वचनकर्ता के साथ इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया होती है वाज वेयर। क्या होती है? वाज वेयर। एक वचनकर्ता के साथ के सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? वाज, WAS। किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। एक चीज हम यहां देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई प्लूरल नंबर में आता है, लेकिन एक ऐसा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें आई के साथ भी हम क्या करते हैं? एक प्रथम पुरुष है, यानी प्रथम पुरुष के साथ भी हम क्या कर रहे हैं? वाज का प्रयोग कर रहे हैं। और आई वाज का प्रयोग करते हैं। पहला पॉइंट। आइए देखते हैं और क्या है दूसरा पॉइंट। जैसे वी, यू, दे, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ, तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया कौन सी प्रयोग करें? सहायक क्रिया
वेयर का प्रयोग करेंगे, WERE, वेयर का प्रयोग करते हुए। अब आइए, यदि सिंगुलर नंबर आई, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर का करता है, हम सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करेंगे। और इसमें ये क्या है? ये है पार्टिसिपल। कौन? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं हम? किसी भी मेन वर्ब जो होगी उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी शब्द हम जरूर जोड़ते हैं। क्या करेंगे? दोनों के साथ, चाहे वाज हो चाहे वेयर, क्या करेंगे? हम मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। अब इसका देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या क्रम रहेगा हमारा। सर्वप्रथम हम लिखते हैं कर्ता। क्या लिखते हैं? कर्ता, जो काम कर रहा है। इसके बाद क्या लिखते हैं? इसके बाद लिखते हैं सहायक क्रिया। क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया। आइए, इसके बाद क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया के बाद हम लिखते हैं मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म? मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसमें क्या जोड़ेंगे? आई एन जी। और लास्ट में क्या लिखेंगे? कर्म। क्या लिखेंगे? कर्म लिखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के आधार पे हमें इसका अनुवाद करना है। ठीक, समझ में आया? बाकी हम उदाहरण देखते हुए, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो उसके अनुसार हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। आइए यहां देखिए, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। ये देखिए पहचान इसकी हम देख रहे हैं, रहा था, रहे थे। क्या है? ये कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि था है। ठीक, और कल मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। पुस्तक मैं कल से ही पढ़ रहा हूं, लेकिन अभी तक पढ़ रहा पूरा नहीं है, यानी समय भी नहीं दिया है इसमें कि पूरा हो गया है। तो आइए इसका अनुवाद हम करते हैं, क्या होगा। सर्वप्रथम इसके अनुसार हम देखेंगे, क्या लिखेंगे? कर्ता कौन है? आई। कौन है? आई। अब हमें पता है, यहां हमने देखा कि आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करेंगे, वाज। तो सहायक क्रिया कौन सी है? वाज, WAS। आई वाज सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया देखिए, पढ़ना है तो रीड। क्या है? रीड, READ। ING हम जोड़ेंगे, ING। आई वाज रीडिंग। अब क्या है? अब मुख्य क्रिया भी हो गई रीडिंग। अब हम लिखेंगे ING, फिर हमें कर्म लिखना है। क्या पढ़ रहा था मैं पढ़ रहा था पुस्तक, ए बुक। कब? स्टरडे, YESTER और DAY। ये देखिए, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। आई वाज रीडिंग ए बुक स्टरडे। आई वाज रीडिंग ए बुक स्टरडे। मैं कल एक पुस्तक। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। आइए, हाँ, अब हम कहते हैं कि आई के साथ सिर्फ वाज और वी के साथ हम मुख्य क्रिया तो ING जोड़ेंगे, साथ में सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं सब हम क्या लिखते हैं, WEV। अब इसके बाद WERE हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। हमने इसको पढ़ा है। वी वेयर रीडिंग, यहां भी रीडिंग था और यहां भी READING। वी वेयर रीडिंग न्यूज पेपर। क्या पढ़ रहे थे? न्यूज, न्यूज, न्यूज
पेपर इन द, कहाँ पढ़ रहे थे, इन द INTHE, इन द लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी कहाँ पढ़ रहे थे, हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वी वर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द लाइब्रेरी। ठीक, आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। राम का भाई टिकट खरीद रहा था। राम का भाई नहीं चलता, ही दूसरा याद करते। राम का भाई टिकट खरीद रहा था। आइए अनुवाद करते हैं। राम सिंगुलर नंबर है, RAM, राम। अपोस्ट्रोफी एस लगा के जोड़ते हैं इसको, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर। अब आ जाइए, क्या है, राम सिंगुलर है तो वाज बाइंग, BUYIN, बाइंग, क्या खरीद रहा था, टिकट। क्या खरीद रहा था, टिकट, ATICKET, क्या खरीद रहा था, टिकट। राम का भाई टिकट खरीद रहा था। राम का भाई टिकट खरीद रहा था। राम्स ब्रदर वाज बाइंग ए टिकट। ठीक, ये हो गया। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। हिमानी झूठ बोल रही थी। कौन है, हिमानी झूठ बोल रही थी। हिमानी झूठ बोल रही थी। हो गया। आइए हिमानी, HIMANI, हिमानी। वाज सिंगुलर नंबर है, वाज क्या बोल रही थी, टेल, TELLIN, टेलिंग, ALIE, लाई। हिमानी वाज टेलिंग ए लाई, हिमानी झूठ बोल रही थी। ठीक, ये हमारा क्या था, पॉजिटिव अथवा अफर्मेटिव सेंटेंस और किसका, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा। ठीक, ये था उदाहरण। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग ए बुक स्टडी। हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वी वर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द लाइब्रेरी। राम का भाई टिकट खरीद, राम ब्रदर वाज बाइंग ए टिकट। हिमानी झूठ बोल रही थी, हिमानी वाज टेलिंग लाई। ठीक, आइए आगे देखते हैं क्या होगा इसका हमें। यदि ये निगेटिव होता है, ऐसे वाक्य देखिए, ऐसे वाक्य प्रेजेंट अगर पास्ट कंटीन्यूअस का रहा था, रही थी, रहे थे, कंटीन्यूअस, यदि इसमें निगेटिव सेंटेंस आ जाता है, यदि निषेधात्मक आ जाता है, क्या आता है, यदि निषेधात्मक, यदि निषेधात्मक आ जाता है तो क्या करेंगे हम, तो सहायक क्रिया तथा मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया तथा मुख्य क्रिया के बीच में क्या करेंगे, के बीच में NOT नॉट लिखेंगे। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सर्वप्रथम हम लिखेंगे कर्ता, क्या लिखेंगे, कर्ता प्लस क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। आप देखिए यहाँ सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे NOT प्लस क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट ING इसमें जोड़ेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, क्या लिखेंगे, कर्म। ING जोड़ते हुए क्या लिखेंगे इसमें, कर्म। कर्ता सहायक क्रिया नॉट मुख्य क्रिया प्लस कर्म। मुख्य क्रिया में क्या जोड़ेंगे, मुख्य क्रिया में ING जोड़ेंगे। आइए हम इसका एक दो एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था। मैं कल पत्र नहीं लिख
रहा था। मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था। आइए उधर कर्ता लिखते हैं। कर्ता कौन है? आई। आई के साथ वाज का प्रयोग है, आई वाज। आई वाज, इसके बाद सहायक क्रिया लिख लिया तो नॉट लिखना है, या नोटी नॉट लिखना। राइट, आई एन राइटिंग, क्या? ए लेटर, क्या? ए लेटर, ठीक। आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। और क्या बचा? कल, क्या है? कल, कब? ईस्टरडे। ये पूरा सेंटेंस आपका हो। मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर ईस्टरडे। और हमारा क्या बदला? यहाँ पे नॉट आ गया, किसके बीच में आ गया? ये है हेल्पिंग वर्ब, जिसको एच भी कहते हैं, इसको ये है मेन वर्ब, जिसको एम भी कहते हैं, ठीक। इसके बीच में आइए अगला उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। आइए देखते हैं। मैं कल, हो गया ये। तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। आ जाइए। यू क्या? वेयर, WERE, वी वेयर नॉट लिखिए, नॉट। हाँ, मेक, MAKE, IN जोड़िए इसमें, मेकिंग। ए नॉइज, ए नॉइज मीन्स आवाज करना, NOISE, मेकिंग ए नॉइज इन द, कहा? CLA। यहां देखिए मेन वर्ब है, मेन वर्ब में क्या जोड़े हैं हम? ING जोड़ रहे हैं। आई, यू वेयर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। हो गया, ठीक। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल और। ये लड़कियां ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रही थी। ये लड़कियां ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रही थी। ये लड़कियां ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रही थी। आइए देखते हैं। दीज गर्ल्स, क्या? THESE, दीज, GIRLS, दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स लड़कियां। वेयर, दीज गर्ल वेयर नॉट, या नोट नॉट। प्रे मीन्स क्या है? प्रार्थना करना, PRAYIN। These girls were not praying to God। किसको? टू God। ये लड़कियां ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रही थी। These girls were not praying to God। एक उदाहरण और आखिरी उदाहरण हम देखते हैं। वे अपने खेतों को नहीं जोत रहे थे। वे अपने खेतों को नहीं जोत रहे थे। आइए, दे, कौन? दे, THEY, दे वेयर नॉट, जोतना, प्लाउ में जोतना होता है, प्लाउ, PLOUGH, PLOUGH, ING जोड़ेंगे हम, ING। दे वेयर नॉट प्लाउइंग, प्लाउ, प्लाउ मीन्स प्लाउ, उसमें जोड़ IN जोड़ेंगे। देयर, इसके THEIR,
देयर फील्ड्स, FIELDS, they were not plowing their fields, वे अपने खेत नहीं जोत रहे थे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया है। कल हम देखेंगे क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। और जितने सब्सक्राइब करेंगे, जितना देखेंगे, तो उतना ही क्या होगा, आपको क्लियरिटी समझ में आएगा क्या हमने बताया। ठीक, और एक चीज, आप चैनल को शेयर भी करिए। शेयर करने से क्या होगा कि ज्यादातर लोगों तक हमारी बातें पहुंचेंगी और आप कमेंट भी करेंगे। हमें ये जरूर एडवाइस करेंगे कि वीडियो में कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए कि और बेटर आपको नॉलेज हो। बहुत बहुत धन्यवाद।